जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तथा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सनातन धर्म तत्वज्ञान सत्संग हुआ संपन्न। उज्जैन मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के तत्वावधान में कबीर परमेश्वर पंथी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में दिनांक 15 सितंबर रविवार को एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह सत्संग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित पीपुल्स हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के सेठी नगर स्थित कन्हैया परिसर में आयोजित किया गया। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के वास्तविक तत्वज्ञान को जन जन तक पहुंचाना और समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए समाज सुधारक विचार प्रस्तुत करना था। संत रामपाल जी महाराज ने LED प्रोजेक्टर के माध्यम से गीता, वेद, कुरान शरीफ और बाइबल जैसे धर्म ग्रंथों के सत्य को उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि सद्भक्ति के माध्यम से ही मानव जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान ही समाज को सही मार्गदर्शन दे सकता है। इस सत्संग में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया जो दूर दूर से आए थे। श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज के विचारों को सुनकर आध्यात्मिक शांति और जीवन का सही मार्गदर्शन प्राप्त किया। उज्जैन से SB न्यूज संवाददाता महेश शर्मा की रिपोर्ट। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते।